तो स्टडी विद मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि RORO 2023 की वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए फॉर्म भी अप्लाई किया जा रहा है। इसके फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है 9 नवंबर। 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और पहली बार UPSC या लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए बता दें कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको सबसे पहले OTR भरना होगा। ठीक है, OTR भरना अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि OTR का मतलब है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा लोक सेवा आयोग की किसी भी फॉर्म को भरने के लिए आपको OTR आपको भरना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आपको एक बार जब OTR भर देंगे तो फिर आपको आने वाली वैकेंसी के लिए बार बार आपको OTR भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, OTR भरने के बाद ही उसके 72 घंटे बाद लगभग आप RORO 2023 के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाकर सबसे पहले OTR भर लीजिए अगर आपने अभी तक OTR नहीं भरा है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि RORO 2023 के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम पूरा सिलेबस आपको समझाएंगे, लिखा है, बताए हैं और इस वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करनी है। इस पूरे टॉपिक को हम विस्तार से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप अभी तक RORO की वैकेंसी में नहीं बैठे हैं या पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, UPSC लोक सेवा आयोग की, तो आपके लिए बता दें कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, सबसे पहले जो जरूरी है जानना वह है जानना उसका सिलेबस। ठीक है, कि उसके सिलेबस में क्या है, किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या निर्धारित किया गया है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जब आप किसी भी परीक्षा की पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को एक तरफ से पढ़ लेते हैं और उसका रिवीजन कर लेते हैं बाकायदे, तो आपको ये मान के चलिए कि कभी भी परीक्षा में असफल होने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आपने पूरे सिलेबस की तैयारी की है तो दोस्तों होता क्या है अक्सर परीक्षा में कि केवल पेपर देखें कि RORO की वैकेंसी है, PCS की वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी है, अब उसके सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे कि पूरे सिलेबस में है क्या, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ के जाना है, उस पर नहीं देखेंगे। अच्छा, GS पढ़ना है, बस GS का मतलब जो है हो गया कि पॉलिटिक्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, बस हो गया। इसी में जो है पूरा GS खत्म। देख लें कि मैथ पढ़ना है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे लोग पढ़ के जो है एग्जाम की तैयारी एग्जाम देने चले जाते हैं और लास्ट में होता क्या है कंक्लूजन कि वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि कृषि से प्रश्न आया हुआ है, वाणिज्य से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, UP उत्तर प्रदेश से प्रश्न आया हुआ है, जनसंख्या से प्रश्न आया है, पर्यावरण से प्रश्न आया है। ये सब चीज़ों को पता ही नहीं तो वो कहाँ से जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, जब उसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं तो क्वालिफाई कहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आपको जानना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सिलेबस को पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए RORO 2023 की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, RORO 2023 की वैकेंसी में कुल आपको पदों की संख्या जो है वो है 411। ठीक है, कुल 411 जो RO की वैकेंसी है। RO की वैकेंसी का मतलब समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, वह है कुल 314। ठीक है, और सॉरी 334। समीक्षा अधिकारी जो कुल वैकेंसी है 411 में वह 334 है और जो ARO की वैकेंसी है वह है 77, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी जो वैकेंसी है वो कितना है आपका 77 है। ठीक है, अब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में कुल 2 पेपर होंगे। ठीक है, इसमें पहला पेपर जो होगा वो है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, कुल कितने प्रश्न आएंगे, 140 प्रश्न आएंगे। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा आपका सामान्य हिंदी का। इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे, तो इसमें कुल 60 प्रश्न आएंगे। यानी कि इस RORO की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है, मैं अभी प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये हम प्री के पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन 140 प्रश्न, सामान्य हिंदी 60 प्रश्न, ये 2 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन का पेपर 2 घंटे के लिए होता है, 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे और जो 60 प्रश्न आएंगे उसके लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, 1 घंटे समय दिया जाएगा। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन का सिलेबस हम देख लेते हैं, सामान्य अध्ययन सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन के पेपर में आप देख रहे हैं कि इसमें कुल 10 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक है। ठीक है, पहला है आपका सामान्य विज्ञान।
ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का इतिहास। दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास है और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए दोस्तों, इसमें भारतीय इतिहास से ही पहले क्या होता है, भारत के इतिहास में ही आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों चीजें सम्मिलित थी, ठीक है। लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग कर दिया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहां से कहां तक, ये 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के बारे में बात करना है, ठीक है। वहां आपको पढ़ना है और इस पर विशेष फोकस करना है आपको। जितना प्रश्न इससे आएगा उतना ही प्रश्न हो सकता है इससे आए, हो सकता है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आ जाए। यानी प्राचीन प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों को मिला के जितना प्रश्न आएगा हो सकता है उतना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय राजतंत्र है यानी पॉलिटिकल साइंस, फिर इसमें आपका इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है। तो भारतीय राजतंत्र यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से प्रश्न आएंगे। फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। अब ये भारतीय कृषि भी देखिए इसमें सिलेबस में है, आपका वाणिज्य भी है, कृषि है, वाणिज्य है और व्यापार है, ठीक है। इन सब के बारे में अभी मैं आपको बुक लिस्ट भी बताने वाला हूँ, कौन कौन से आप बुक पढ़ेंगे जिसके लिए आपको प्री निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, फिर है जनसंख्या, पर्यावरण, नागरीकरण, ठीक है, नगरीकरण। तो आपका जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से प्रश्न आएगा, लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में आएगा, यह है भारतीय परिप्रेक्ष्य में आएगा। जो भी प्रश्न आएंगे वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आने वाले हैं, ठीक है। यानी जनसंख्या, पर्यावरण, ये सब नगरीकरण आपको विश्व के संदर्भ में नहीं पढ़ना है, केवल भारतीय संदर्भ में पढ़ना है। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। अनावश्यक डाटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, विश्व भूगोल है और भारत का भूगोल है, ठीक है। भूगोल में विश्व भूगोल, भारत भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब समझ रहे हैं, जो भी खनिज संपदा है, जो भी उत्पादन वगैरह होता है, लोहे का, टीन का, तांबे का, ठीक है, पेट्रोलियम का, गैस का, ये सभी चीजें प्राकृतिक संसाधन में आ गई। तो वो चीजें आपको विश्व भूगोल और भारत भूगोल यानी दोनों, विश्व और भारत दोनों के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ठीक है। यानी कि ये क्या है, आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है, ठीक है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी ये करंट अफेयर वाला पोर्शन है। इससे भी आप मान के चलिए कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जो भी लमसम किसी का एवरेज में आता था, ठीक है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया आपका। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में, ठीक है, विशिष्ट जानकारी। यानी कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, देख रहे हैं क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। शिक्षा के संबंध में, संस्कृति के संबंध में, कृषि के संबंध में, उद्योग के संबंध में, व्यापार के संबंध में एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी, कृषि हो, चाहे उसका उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वहाँ के रहन सहन के बारे में, चाहे सामाजिक प्रथा के बारे में, यानी कि जो वहाँ उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश में उत्पादन की जो चीज़ें हैं, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उत्पादित होती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो जिले किसी चीज़ के लिए फेमस है, किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, वो सभी चीज़ें उत्तर प्रदेश में समाहित है, ठीक है। तो अब यहाँ तक कि इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर है, जो भी नया चीज़ें हैं, जो भी समसामयिक घटनाक्रम है, वो भी आपको उत्तर प्रदेश के संबंध में पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा जीएस का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी की, ठीक है। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको। सामान्य हिंदी में पढ़ना है आपको विलोम, पहला है विलोम। देखिए इसमें से कुल 60 प्रश्न है और कुल कितने टॉपिक है, 6 टॉपिक है। तो सबसे कितना प्रश्न आएगा, सबसे आपका 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। हर टॉपिक से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। हर टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाना है। तो यहाँ विलोम से कितना है, विलोम, इसमें कौन कौन सी सामान्य हिंदी पढ़ना है आपको, विलोम पढ़ना है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़ना है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है,
तत्सम एवं तद्भव पढ़ना है, फिर विशेष और विशेषण पढ़ना है, और इसके अलावा पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। ठीक है, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। सबसे 10 प्रश्न आएंगे। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इसकी बुक लिस्ट के बारे में कि आपको इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए कैसे आप जो है, मान के चलिए कि आप टारगेट लेके चलिए कि आपको इस पूरे परीक्षा में देखिए 140 प्रश्न ये है और 60 प्रश्न ये है, यानी 140 और प्लस 60 कुल कितने हो गए? 200। कुल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन के 200 अंक भी होंगे। ठीक है, 200 प्रश्न 200 अंक के। ठीक, अब इस 200 में से आप कितना प्री में ला लिए, कितना प्री में ला दीजिए कि आपका प्री में आराम से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, उसके लिए आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए क्या कि आप इस 200 में लगभग 140 का टारगेट मान के चलिए। कितना? 140 का। अब 140 नंबर लाने के लिए अब 140 और 60 यही आपके पास है, तो आप कैसे करेंगे कि 140 और 60 140 में से और 60 में से कितना कितना नंबर लाएं कि आपको 140 नंबर आराम से हो जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि 140 में आप कुल जो है 85 प्रश्न मान के चलिए 85 नंबर आपको लाना पड़ेगा 140 में, और इस 60 में से आपको कम से कम 55 लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये 55-60 में से आराम से आ जाता है। बहुत लोगों का 58 तक आता है, 59 तक आ जाता है। ठीक है, एकदम आराम से। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी तभी जो है आप जो है 55 से नीचे जाएंगे, नहीं तो आराम से 60 और 55 एकदम आसान से पा जाएंगे। ठीक है, और 140 में 85 प्रश्न आपका हो जाएगा, तो 85 5 90 और 5 50 140। तो आपको इस हिसाब से आपको यही रेशियो लेके चलना है कि 140 में हमको 85 और 60 में 55 नंबर लाएंगे तो आपको कुल 140 अंक मिल जाएंगे। 140 प्रश्न आपका सही हो जाएगा, तो आप प्री आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि 140 तक मेरिट नहीं जाने वाली है, 130 32 35 मान के चलिए जैसा प्रश्न पत्र आता है जिस हिसाब से उसका लेवल रहेगा। ठीक है, फिर भी आप 140 का टारगेट लेके चलिए अपने मन में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पूरा इसका सिलेबस। और अब बुक की बात की जाए कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना है, तो बुक में देखिए इस पूरे जीएस के सिलेबस के लिए बता दें, आप केवल और केवल घटना चक्र और परीक्षावाणी, घटना चक्र और परीक्षावाणी की बुक जो है, घटना चक्र से आरओ को पुराना पेपर जो भी है, जो भी यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग में जो भी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए वो घटना चक्र से आप पढ़ लीजिए, और इस सिलेबस के बारे में जो भी कुछ पढ़ना हो तो आप परीक्षावाणी से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर के लिए घटना चक्र आती है और घटना सार आती है। ठीक है, घटना चक्र की दृष्टि करके आएगी और आपका घटना सार भी आती है, तो घटना सार वार्षिकी लेके पढ़ लीजिएगा, और बाकी इसके लिए दृष्टि का आता है, दृष्टि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी घटना चक्र और परीक्षावाणी की बुक जो है आपके लिए पर्याप्त है इसको पढ़ने के लिए। इतना सिलेबस तैयार करेंगे 3 महीने में, आप एकदम रट्टा मार रही। ठीक है, कुछ मत करिए, केवल क्या करिए, आप पेन लीजिए। ठीक है, पेन लीजिए और पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। आप ये मत सोचिए कि मुझको कोई कितना क्वेश्चन याद हो रहा है कितना नहीं याद हो रहा है। याद होने न या होने से नहीं मतलब होता है, पढ़ने के पहले फंडा जान लीजिए। याद होने न होने से नहीं मतलब होता है, मतलब होता है आपको पढ़ते रहने हो, रिवीजन करते रहने से होता है। जब किसी चीज़ को आप कई बार रिवीजन कर लेते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, तो वो ऑलरेडी वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह सामान्य हिंदी की बात की जाए तो सामान्य हिंदी में आपको 2-3 बुकें बता देते हैं। उन 2-3 बुकों में से आप कोई 2 बुक ले लीजिए, जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन। इन तीनों में से कोई भी 2 बुक आप ले लीजिए, आपका ये हिंदी का पोर्शन आराम से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहते तो आदित्य पब्लिकेशन का भी ले लीजिए। ठीक है, और एक शायद एसके सर का किसी का आता है, उनका भी ले सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप मानक बुकों को लीजिए, न हो तो हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन, इन दोनों लोगों का ले लीजिए। इन दोनों से आप पूरा हिंदी का सिलेबस तैयार कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन का लेने का विचार हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको आरओ से संबंधित क्रमशः वीडियो मिलने वाली है। आपको इस पूरे सामान्य हिंदी की और पूरे जीएस की एक क्रमबद्ध ढंग से वीडियो मिलेगी लगातार जो है, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सबको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।